व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे 10 ऐसे गैंगस्टर के जिनकी दहशत और खौफ के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि कई सरहदें पार कर गए। ये खतरनाक गैंगस्टर जब तक जिंदा रहे इनके इलाके को रेड जोन करार दिया गया। ये ही नहीं, आर्मी ने भी इनके इलाके में ऑपरेशन करने से मना कर दिया। सबसे पहला नाम काशी भट्टी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पंजाब से और गांव का नाम था सलार भट्टिया। काशी भट्टी ऐसा गैंगस्टर था जिसने अपने गांव के बाहर एक बोर्ड नस्ब कर रखा था। उस बोर्ड पे काशी भट्टी ने लिख रखा था, यहाँ पे पुलिस का आना मना है। जो भी पुलिस वाला इस जगह पर आएगा वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। काशी भट्टी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई दफा आर्मी से भी रिक्वेस्ट की कि इस गांव में ऑपरेशन किया जाए, लेकिन आर्मी ने भी कह दिया हम यहाँ ऑपरेशन नहीं करेंगे। काशी भट्टी 14 साल तक पंजाब पुलिस के लिए एक खौफ की अलामत बना रहा। आखिरकार पुलिस ने चालाकी की और काशी भट्टी के ससुराल से मिलकर 14 दिन लगातार पुलिस मुकाबला किया। इस खतरनाक पुलिस मुकाबले में काशी भट्टी मारा गया। हमारा आज का दूसरा गैंगस्टर है इंडिया पंजाब से सुक्खा। ये ऐसा गैंगस्टर था जो लोगों को कत्ल करने के बाद उनके सर पे खड़ा रहता था और इंतजार करता था कि इसके दूसरे साथी भी आ जाए और ये सुक्खा उनको भी कत्ल कर दे। सुक्खा कॉलेज के दिनों से ही पंजाब पुलिस इंडिया के लिए सर का दर्द बन चुका था। सुक्खा को पकड़ना पंजाब पुलिस के बस की बात नहीं रही थी, लेकिन आखिरकार दोस्त ही दोस्त का दुश्मन निकला और दोस्त ने मुखालिफ ग्रुप के साथ मिलकर सुक्खे को कत्ल करवा दिया। दुश्मनों ने इतनी गोलियां मारी कि सुक्खे के जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा न बचा जिसके ऊपर गोली ना लगी हो। हमारी आज की वीडियो का तीसरा गैंगस्टर है कर्नल कज़ाफी। इसका ताल्लुक पंजाब पाकिस्तान से और कर्नल कज़ाफी को यह लगता था कि उसके बाप को नाहक कत्ल कर दिया गया है, जिसका बदला लेने के लिए कर्नल कज़ाफी ने फौज से बगावत की, मफरूर हो गया और जंगलों में जाके बसने लगा। उसके बाद कर्नल कज़ाफी ने एक लिस्ट तैयार की और 52 पुलिस वालों का कर्नल कज़ाफी ने कत्ल कर दिया। इस गैंगस्टर में एक अजीबो गरीब आदत थी। ये जिसको भी कत्ल करने जाता था उसको पहले इतला करता था कि मैं फला दिन तुम्हें मार दूंगा, और कर्नल कज़ाफी उसी दिन उस शख्स को मार देता था। 52 पुलिस वालों का इस गैंगस्टर ने कत्ल किया। आखिरकार कर्नल कज़ाफी को भी उसके ससुराल वालों ने ही दगा दिया। साली ने पुलिस के साथ मिलकर कर्नल कज़ाफी को पकड़वा दिया और सजाए मौत हो गया। लेकिन उस वक्त के पंजाब पुलिस के कई अफसरान आज भी कर्नल कज़ाफी के फैन हैं। आज भी लाहौर में कई रिक्शों पर और पब्लिक सवारियों पर आपको कर्नल कज़ाफी लिखा हुआ मिलेगा। हमारी आज की वीडियो का चौथा गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई। ये वो गैंगस्टर है जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं। इसने हाल ही में सिद्धू मूसेवाले का भी कत्ल करवा दिया। लॉरेंस बिश्नोई अपने शुरुआत के दिनों से एक अमीर घर से ताल्लुक रखता था। कॉलेज में दोस्तों के कहने पर इलेक्शन लड़ा, खूब पैसा लगाया और मेहनत की, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जीत न सका। दोस्तों के तानों से तंग आकर अपने हार को छुपाने के लिए इसने एक पिस्टल खरीदा और इससे इलेक्शन जीतने वालों पर लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग कर दी। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज लॉरेंस बिश्नोई पर 65 मुकदमा चल रहे हैं। आज भी लॉरेंस बिश्नोई की अगर कॉल चली जाए तो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम भी कांप उठते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के भाई सलमान भाई की नींदें भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही उड़ाई थी और लॉरेंस का ये कहना है कि मैं बदमाश उस दिन बनूंगा जिस दिन मैं सलमान को मारूंगा। हमारा आज का पांचवा और खतरनाक गैंगस्टर है ताजी खोखर। ताजी खोखर की एक तारीख है कि ये जब भी जेल में गए 2 से 3 दिन में ही वापस आ गए। बड़े से बड़े पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ताजी
ताजी खोखर को सलाम पेश करने उसके डेरे पर जाया करते थे। कहा जाता है कि रावलपिंडी में जितने भी कब्जे हुए उनके पीछे ताजी खोखर का हाथ था। इसीलिए ताजी खोखर पर बहुत मुकदमात बने, लेकिन कोई भी ताजी खोखर को हाथ न लगा सका। जो भी पुलिस इंस्पेक्टर ये हौसला करता, उसके बाद उसका ऐसी जगह पे तबादला हो जाता कि आने वाले इंस्पेक्टर भी उससे सबक सीखते। ताजी खोखर के पास इतना रकबा था कि अगर आप गाड़ी में सफर करते हुए भी उसकी जमीन को देखें तो शायद घंटों भी सफर मुकम्मल नहीं होगा। उसके पास करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां थीं, जिनमें उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मौजूद थीं। अपना जाती हेलीकॉप्टर भी मौजूद था और पाकिस्तान का हर बड़ा बिजनेसमैन ताजी खोखर को सलाम भेजता था। हमारी आज की वीडियो के छठे गैंगस्टर का नाम तो आपने बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज में भी देखा होगा। इसका नाम है दाऊद इब्राहिम। इंडिया का मीडिया ये क्लेम करता है कि दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है, लेकिन दाऊद मुंबई पे राज करता है और दाऊद का ताल्लुक मुंबई इंडिया से है। 16 साल की उम्र से ही दाऊद मुंबई पे राज करता था। 2 ही लोगों का कत्ल करने के बाद दाऊद दुबई चला गया और अपने 2 करीबी साथियों की मदद से दाऊद दुबई से बैठकर मुंबई में अपना नेटवर्क चलाने लगा। तारीख गवाह है और आज भी बॉलीवुड की कोई भी सेलिब्रिटी जो दाऊद इब्राहिम को पसंद आ जाए उसे दाऊद के पास आना ही पड़ता है। वो भी एक दौर था जब दाऊद इब्राहिम को श्रीदेवी से मोहब्बत हो गई थी और श्रीदेवी ने उसकी मोहब्बत का इनकार कर दिया। फिर श्रीदेवी को 3 साल तक बॉलीवुड में किसी फिल्म में काम न मिल सका। आखिरकार उसको अपनी जिद तोड़कर दाऊद इब्राहिम के पास जाना ही पड़ा। आज भी दाऊद इब्राहिम का नाम सुनकर इंडिया के बड़े बड़े मंत्रियों का मुंह निकल जाता है। इंडिया से बाहर बैठकर आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा हफ्ता दाऊद इब्राहिम लेता है, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है। हमारी आज की वीडियो का 7वां गैंगस्टर है टीपू ट्रकावाला। टीपू ट्रकावाला को कौन नहीं जानता। अभी कुछ ही माह पहले उनकी खानदानी दुश्मनी की नजर उनका बेटा अमीर बालाज हो गया। टीपू ट्रकावाला ट्रांसपोर्टर था और अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहता था। साथ ही साथ लोगों के लिए दिल में बहुत हमदर्दी रखता था, बहुत गरीबों की मदद करता था। अपने बाप के कत्ल के बाद टीपू ट्रकावाला जितनी देर भी जिंदा रहा उसने लाहौर पर राज किया। उसके जिंदा रहते कोई और गैंगस्टर सर न निकाल सका। टीपू ट्रकावाला को शेर पालने का शौक था। पुलिस भी टीपू ट्रकावाला से डरती थी। टीपू ट्रकावाला अपनी सिक्योरिटी सख्त नहीं रखता था। न डर होने की वजह से उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। हमारी आज की वीडियो का 8वां और पाकिस्तानी गैंगस्टर आबिद बॉक्सर पुलिस में था और साथ ही साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी था और एक गैंगस्टर भी था। आबिद बॉक्सर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का खास आदमी था। आबिद बॉक्सर ने सियासी दुश्मनियों की मद में कई लोगों को उड़ाया। ये भी कहा जाता है कि आबिद बॉक्सर को उम्र के किसी हिस्से में नरगिस, जो कि एक स्टेज आर्टिस्ट थी, उससे मोहब्बत हो गई। आबिद बॉक्सर को नरगिस का स्टेज पर नाचना पसंद नहीं था। आबिद बॉक्सर नरगिस को स्टेज पर नाचने से मना करता था, लेकिन नरगिस इस बात से बाज न आई और आखिरकार आबिद बॉक्सर ने नरगिस का सर मुंडवा दिया। लेकिन इस ताकत के नशे में वो एक दिन अपने ही आंखों से भिड़ गया और अपनी बाकी की सारी जिंदगी पैरालाइज गुजारी। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर,
सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामा नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।